हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार गुप्ता आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट सॉल्यूशन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए फिजिक्स के चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से क्वेश्चन नंबर 55 से टेस्ट लगाएंगे, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके बेल आइकन का प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। अब देखिए, कोई इंसान ने क्या किया कि प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि उसका फोकस दूरी आप कैसे निर्धारित करेंगे, यानी कि ज्ञात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी को भी ज्ञात करना होगा, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को भी ज्ञात करना होगा। जब ये दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी को निर्धारित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसकी राइट आंसर आपको सी, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। जो व्यास होता है वह क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी औक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको क्या दे दिया, आर दे दिया, यानी कि औक्ता त्रिज्या आपको क्या किया, दे दिया 32 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगा। तो आप ए बराबर जानते हैं r/2, तो r का मान 32/2। जब आप इससे काटेंगे तो आ जाएगा 16। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें ऑप्शन नंबर सी में प्लस और ऑप्शन नंबर डी में माइनस। तो जब हम यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा। इस क्वेश्चन में देखिए कौन सा दर्पण का नाम लिया गया है। इस क्वेश्चन में उत्तल दर्पण का नाम लिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यहीं पे ये अवतल दर्पण का नाम लेता तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सिंबॉलिक रूप से भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा +m -m, है ना। आपसे पूछेगा कि बताइए +m का क्या मतलब और -m का क्या मतलब। इसी चीज को यहाँ पे आपको शब्द के रूप में दर्शा दिया गया है, ठीक है। तो जैसे ही माइनस मिले तो वास्तविक और उल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो अब देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो इसको जो वक्र होता है आपने देखेंगे एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, है ना। तो जैसे आपने देखा कि ये जो है बाहर की ओर धंसा रहेगा, यानी कि अंदर की ओर। तो जैसे आप देखेंगे तो ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक ना, अंदर बाहर दोनों, यानी कि उभरा हुआ। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित हो क्या कहलाएगा? जैसे ही अंदर की ओर होता है ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब ऐसे रहे तो उसका नाम होता है अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अवतल दर्पण, लेकिन जब बाहर की ओर हो तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाती है। बाहर की तरफ, तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल मैंने बताया इसका राइट आंसर सी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का द्वारा कहा जाता है। क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव, यानी कि पोल। गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र की किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्ता केंद्र यानी कि सेंटर, ऑप्शन नंबर ए। अगर पोल के बोले तो यहाँ पे आ जाएगा बी यानी कि ध्रुव। फोकस को बोले तो एफ हो जाएगा। अगर प्रकाशीय केंद्र का बोले तो आपको ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है, तो मैंने कल ही चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 66। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। यहाँ पे पोल और वक्ता त्रिज्या की बात किया जा रहा है, तो पोल और वक्ता त्रिज्या की मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, तो कागज। अब देखिए क्या होता है कि आपने बचपन में तो खेला ही होगा, जैसे औजार बक्सा में होता है क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स में आपको एक लेंस देता था, उस लेंस को जब कागज के सामने आप रखते थे तो वह कागज जल उठता था, यानी कि जलना क्या हो जाता था, शुरू हो जाता था, है ना, जिसे हम लोग लेंस बोला करते थे बचपन में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्र से उत्पन्न ऊष्मा का कारण जल उठता है। यानी कि मान लीजिए कि सूर्य से बहुत सारी किरणें आ रही है, किरणें आने के बाद जब लेंस पे पड़ती है, तो लेंस पे जब पड़ता है तो इसके नीचे अगर कोई कागज उगज होता है तो वह जल उठता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। तो जैसे ही व्यास कर रहा है, ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया कि ये क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। आगे चलते हैं। टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर कह दे कि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर कह दे आईना में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अभी हाल फिलहाल मैंने बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए। डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर प्लस दिया है तो ऑप्शन नंबर ए, लेकिन यहीं पे अगर माइनस दे दे जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये हो जाता है लेंस सूत्र। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72। दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। तो दोनों पृष्ठ जब गोलीय होगा तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
लेंस, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस के हम लोग जो है ना अभी सारे लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही कहता है कि अवतल लेंस को कहते हैं तो अपसारी लेंस। लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, लेंस का जो होता है आपको 2 वक्ता केंद्र होते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो जो केंद्र वाले बिंदु होता है उसे हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जो आपको मैंने सिंबॉलिक रूप जहाँ पे दिया हुआ था मैं वहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? जैसे समांतर किरणें आती है तो कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर आगे में बताया कि जब प्रकाश आती हुई एक लेंस पे संकेंद्रित होती है तो इसके नीचे रखी हुई कागज जल उठती है। ठीक है, और जलने के बाद तो धुआं देगी ही देगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको एक चीज क्या करता है कि मार्ग से भटकाने के लिए आपको ऑप्शन में पर मीटर देता है, तो आप घबराएंगे नहीं, ये भी सही है। ठीक है, अब चलते हैं एंगस्ट्रम। डियर स्टूडेंट, जब आप तरंग दैर्घ्य को मापते हैं, ठीक ना, तो उसको हम किस में मापते हैं? एंगस्ट्रम में। और जो लक्स, यानी कि जब हम प्रदीप्त को मापते हैं तो लक्स में मापते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आशा करते हो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक ना, यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।